हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा चैनल है ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर, जो कि स्पेशल मैथ के लिए बनाया गया है, वो भी ट्रिकी मैथ्स के लिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी जीडी की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग तैयारी करते रहिए और मैथ बेसिक पढ़िए, बहुत स्टैंडर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल हैं जो कि स्टैंडर्ड लेवल के लगाइए। अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी मैथ लगाइए, और जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में उनको आप ज़्यादा सॉल्व करें। उनको सॉल्व करने से सबसे बढ़िया क्या होगा, आपको आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका रिदम भी बन जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे में सॉल्व करना है। जैसा कि आज ये प्रैक्टिस सेट में उठाया हूँ, आपका 17 फरवरी को जो भी पेपर हुआ था पुलिस का, उसका ये प्रैक्टिस सेट है। और इसमें से पाई चार्ट के क्वेश्चंस मैं हटा दिया हूँ। पाई चार्ट के क्वेश्चन मैं स्पेशल आपको एक दिन करवाऊँगा, और इससे पहले भी 2 वीडियोज़ मेरी अपलोड हो चुकी हैं प्रैक्टिस सेट की। और मेरे चैनल पे आप लोग देखेंगे कम से कम 72 वीडियोज़ हैं, और उनमें परसेंटेज भी है, और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जो थोड़े-थोड़े पढ़ाए गए हैं और आपके लिए बहुत मददगार होंगे। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल है मेरा, और यदि इस नाम से आपको नहीं मिलता है यूट्यूब में, तो आप इसको डाल के देख सकते हैं, @ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में 4251 डालकर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर दिखाई देगा। आइए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपका प्रैक्टिस सेट ही है जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुका है, जो रद्द हो गए हैं पेपर। अब इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसको लगाना कैसे है, इसकी बेसिक ट्रिक क्या है। ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे तो समय नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों में, आपको देखते ही आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है। 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, तो टोकरी कब आधी भरी थी? टोकरी कब आधी भरी थी? आधी कब भरी थी? तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि यदि टोकरी 1 घंटे में भर जाती है, टोकरी सेबों से 1 घंटे में भर जाती है, और प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में सेबों की संख्या दोगुनी हो जाती है, और 1 घंटे में पूरी टोकरी भर जाती है, तो हम पीछे से चलेंगे। जैसे कि 1 घंटा अर्थात 60 मिनट, 60 मिनट में टोकरी पूरी भर जाएगी, टोकरी भर जाएगी। टोकरी पूरी भर जाएगी 60 मिनट में। जब 60 मिनट में पूरी टोकरी भर जाएगी, और कह रहा है प्रति मिनट टोकरी में सेबों की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो जब 60 मिनट में भर जाएगी तो इससे पहले क्या थी? आधी थी। टोकरी भर गई क्योंकि दोगुनी हो जाती है, सेबों की संख्या दोगुनी हो जाती है। जब ये टोकरी, मान लिया गया ये टोकरी आपकी बनी हुई है और ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट भरा हुआ है, और प्रति मिनट टोकरी में सेबों की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो जितने सेब अभी हैं और 1 मिनट और हो जाएगा, अर्थात 60 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो ये आधी टोकरी भरी हुई है, तो सेबों की संख्या दुगनी होकर पूरी भर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 60 में से 1 मिनट घटा देंगे, तो 1 मिनट पहले कितनी थी? आधी भरी हुई थी, बराबर क्या हो गया? 59 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको केवल ये सोचना है, अगर 60 मिनट में पूरी भर जाती है और प्रति मिनट सेबों की संख्या दोगुनी हो जाती है,
तो 1 मिनट पहले हम देखेंगे, इसका मतलब 1 मिनट पहले आधी टोकरी भरी हुई थी। 1 मिनट जैसे ही 1 मिनट और हुआ, 60 मिनट पूरे हुए, वैसे ये टोकरी पूरी भर गई, जस्ट डबल हो गए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है सरल करें। अब सरल करना है, इसको सरल करना है। अब सरल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपके पास, आप लोग जान रहे होंगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। यदि ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर का को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बदमाश का सूत्र लगता है, बॉडमास जिसको बोलते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का सॉल्व करेंगे, फिर भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाने में से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे इसको, सबसे पहले दिया क्या है 108, 108 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 3 सही 1/4। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भाग का सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें का तो दिया नहीं है, ना ही ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 108 ये भाग में तो गुणे कर देंगे, गुणे में बना लेंगे, और इसको 1/36 इकाई की संख्या पलट देंगे, मतलब ये वाली संख्या हम नीचे ले जाएंगे। फिर गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 4 तिया 12 1 13, 13/4। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 36 से कम 36 और 36 तिया 108, तो ये हो कितना गया। अब इसका मल्टीपल कर लेंगे तो 3/4 प्लस, अब इसको भी गुणा कर लेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 13/10। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 हो गया एलसीएम। 4 पंचे 20, 4 का पहले भाग करेंगे, जितना भी आएगा उसका हम ऊपर गुणा कर देंगे। 4 पंचे 20 और 5 तिया 15 प्लस 10 दूना 20, 13 दूना 26 बराबर कितना हो गया, 1 3 1 4/20। या तो हम यहीं से आंसर देख लें, इसमें दिया क्या है, नीचे 20 है और ऊपर वाली संख्या कट नहीं रही है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। तो इसमें देखेंगे 20 किसमें किसमें है, इसमें है, अर्थात ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ये दोनों हैं, अब इसमें देखेंगे 20 का भाग 2 बार चला जा रहा है, तो 2 सही 1 जो भी आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आपको ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे में हो जाएगा, थोड़ा सा आप कलम चलाएंगे ये सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल करें, ये भी है। इसमें क्या दिया हुआ है, 17.28 भागे x। इसको देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 17.28 भागे x बटे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 17.28। अब ये भाग में है, भाग में क्या करते हैं, हम संख्या को पलट देते हैं। जब पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटे, इसके बटे हो जाएगा 3.6 गुणे 0.2 गुणे x बराबर 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 17.28 बटे 3.6 गुणे 0.2 गुणे, इस 2 को नीचे ले आएंगे और यहाँ से x को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे x। तो क्या निकल के आया यहाँ से, x बराबर 17.28 बटे 36 गुणे 2 दूनी 4
अब हम देखेंगे 0.17 के बाद लगा हुआ है, 2 अंक के बाद दशमलव इसमें लगा हुआ है, 1 अंक यहाँ लगा हुआ है और 1 अंक यहाँ लगा हुआ है, 2 अंक नीचे भी लगा हुआ है, तो हम दशमलव से दशमलव को हटा देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तियां 12, 4 दूना 8, ये आ गया। अब इसको देखेंगे 36, 36 एकम 36 और 12 बार 12 बार जाएगा, ये बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 12। 12 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी आप मुजबानी सॉल्व कर सकते हैं। जो लड़के ज़्यादा वीक हैं, जिनको मैथ नहीं समझ में आती है या फिर थोड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे ये लगेगा, और जिनको आ रहा है वो तो सीधा सीधा यहीं से कर देंगे, इतने से ये हो गया, और इसको सीधा सीधा पक्षांतर करके इधर लाएंगे और यहाँ पे लाके सीधा सीधा यहीं से काट के आंसर रख देंगे। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है ये। अब है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिए इनको, और भी अच्छा सॉल्व होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। 35 35 जो 2 जगह है, 35 तीनों जगह है। अब ये 78 है, 71 है, 78 है, 71 है, ठीक है। 112 है, 116 है, 116, 115 है। अब इसको हम देखेंगे ये संख्या क्या है, बड़ी है, इन दोनों से बड़ी है। अब इधर ये दोनों प्लस में उधर जाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ के उधर माइनस में हो जाएंगे, अर्थात इस वाली संख्या से ये दोनों का योग घटाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, तो यहाँ पे 1 जीरो और लगा लेंगे। अब यहाँ से जोड़ेंगे 2 जीरो, 2 को जीरो में जोड़ेंगे 2 आएगा, और इधर पक्षांतर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 8 से घटेगा कितना आ जाएगा, 2 घटेगा 6। अब देखेंगे 1, 9 1 10, 10 की जीरो हो गए, और जीरो 1 से जीरो घटेगा तो कितना आएगा, 1। अब 3 1 4 और 1 जो कैरी आया था वो 5। अब 6 से 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा। दशमलव ऐसे ही रख लेंगे, क्योंकि 3 3 अंक के बाद दशमलव दशमलव रख लिए। अब इसको जोड़ेंगे 8 8 2 10, 10 की जीरो, और 8 से जीरो गए 8। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 116, 116 यहाँ है, 116 यहाँ है, और फिर दशमलव के बाद यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, और ये तो टैली ही नहीं कर रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है, इसमें 8 आ रहा है ये, अर्थात यही हमारा आंसर हो गया। सबसे बढ़िया तरीका है आपको लगाने का कि आप थोड़ा सा लगाइए और चारों ऑप्शंस भी देखते रहिए। ये नहीं है कि हमें बस सॉल्व ही करना है, पेपर में हमें पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। पेपर में जहाँ से हमारा आंसर मिल रहा है वहीं से हम आंसर लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा और बहुत ही बढ़िया समय बचेगा, जिससे कि हमें 4 सब्जेक्ट और भी करने हैं, 3 सब्जेक्ट और भी करने हैं, वो हम कर सकें बढ़िया से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याएं 13 और 13 अनुपाते 9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मासा 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन भी नहीं छूना है, बस सीधा आपको आंसर बता देना है। जब भी ये अनुपात में दिया रहेगा और एचसीएफ भी दिया रहेगा तो एचसीएफ का क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है। और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 13 का 13 में गुणा करेंगे, क्योंकि 13 ही यहाँ बड़ी है, यहाँ 13 बड़ी संख्या है और 9 छोटी संख्या है। यदि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 13 का 13 में गुणा करेंगे, या सीएफ का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। ये हो गई बड़ी संख्या, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया, बी।
तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि छोटी संख्या पूछता तब हम 13 का 9 में गुणा करते, तब हमारा आ जाता आंसर 126, सॉरी 117, तब हमारा आंसर आ जाता है 117। जब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमारा आंसर कितना होगा 169। कुछ लड़के कहाँ पे गलती करते हैं, जैसे 13 दिया हुआ है वो 13:9 केवल 9 में ही गुणा कर देते हैं। अगर 9 में गुणा करेंगे तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, 117 भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मार के चले आएंगे। लेकिन हमें देखना है क्वेश्चन कह क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। जब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम बड़ी में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है, 2000 रुपए की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? सोहन का वर्तमान वेतन ज्ञात करना है हमें। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है, पहली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। रोहन, ये क्या दिया है, रोहन और सोहन के वेतन का अनुपात क्या है, 2:3 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि करते हैं, 2000 रुपए की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात 2000 वेतन उनका दोनों का बढ़ा देते हैं, तो उनके वेतन का अनुपात क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा 40:57। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी ऐसे अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम देखेंगे इन दोनों का गैप कितना है, 1 का है, दोनों के बीच गैप 1 का है, और इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 17 का है। अंतर कितने का है, 17 का है। तो सबसे पहले इस वाले गैप का हम क्या करेंगे, इस पे गुणा कर देंगे और इस वाले गैप का ऊपर वाले पे गुणा कर देंगे। देख लेते हैं कितना आएगा, 17 दूना 34 और 17 तिया 51, अर्थात अनुपात कितना आ गया 34:51। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीपल होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 40:57। अब देखेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 2000 ऐड हो रहा है, एक ही संख्या ऐड हो रही है। जितना एक में ऐड होगी रोहन के वेतन पे ऐड होगी, उतना ही सोहन के वेतन पे ऐड होगी। तो दोनों का अनुपात जो है, दोनों के अनुपातों का अंतर जो आएगा वो सेम आना चाहिए। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कितना आ रहा है 6, यहाँ पे कितना अनुपात आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 6, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है 6 का अंतर। तो दोनों में जब सेम धनराशि जोड़ी जाती है तो अंतर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब यहाँ पे 6 आ रहा है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी आप एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनको आता है वो तो एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, और जिनको नहीं आता है वो सॉल्व करने का तरीका यहाँ से जान लें कैसे सॉल्व करते हैं हम। जैसे दिया हुआ है 1 का अंतर दिया हुआ है 6, किसी का भी उठा लीजिए, 6 दिया हुआ है, तो 6 बराबर कितने में अंतर आ रहा है, जब 2000 जोड़ा जा रहा है तब कितने का अंतर आ रहा है 6 का। जब 6 का अंतर आ रहा है 2000 में, तो यहाँ लिखेंगे 6 का अंतर कितने में, 2000 में। अब पूछ किसका वेतन रहा है, सोहन का वर्तमान वेतन। तो सोहन का क्या कौन सा है, ये वाला वेतन, ये क्या है वर्तमान वेतन, यही वर्तमान वेतन है, और ये 2000 जुड़ने के बाद इतना हो जाएगा। तो वर्तमान वेतन क्या है 51 है। जब 6 में 2000 का अंतर आ रहा है तो 51 में कितने का अंतर आएगा, आपको एक एक नियम कल भी बताया गया है, कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में बताया गया है कि कुछ भी यहाँ दिया हुआ है उसके बराबर कुछ भी दिया हुआ है तो हम उतना रख के पहले इक्वल्स करते हैं, और फिर जो संख्या यहाँ दी हुई थी, फिर उसके बाद कोई भी संख्या पूछ रहा है तो जो पहले दी हुई थी उसका हम भाग कर देते हैं, और जो बाद में पूछ रहा है उसका हम गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 51। अब 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 एक कम 2, 1000 बन जाएगा ये, और 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 17।
अर्थात कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 17,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर डी हमारा सही रहेगा। आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। जब आप ये ट्रिक्स जान लेंगे, ऐसे ट्रिक से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां जहां आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, आप ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप पेपर में देखेंगे तो ये भी खिंचाना नहीं पड़ेगा आपको। आप दिमाग में ही सॉल्व करते रहेंगे कि इतना हो गया और इसमें इतने का गुणा करके इतना कर लिए और दोनों का अंतर इतना आ गया, इसके बराबर इतना हो गया, बस वहां से आप निकाल लेंगे। तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अभी मेरा तीसरा दिन है वीडियो बनाने का, बोर्ड पे वीडियो बनाने का तीसरा दिन है, और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ में बना पाऊँ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं हमें, तो और भी अच्छी वीडियोज़ लाई जाए, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाए जाएँ, जिससे आप लोगों को बढ़िया समझने में आसानी रहे। जैसा कि ये है, इसमें जब भी लगाइए तो आप लोग ऐसे ही लगाइए, क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से लगाइए, गैपिंग देख के लगाइए, गैपिंग कैसे फिल करते हैं ये भी आपको बताया गया है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आप आसानी से कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 20% छात्र कैसे हैं? जो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या जो है वो 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती करके आए होंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे 10 वर्ष से कम आयु, तो ये हो गई 10 वर्ष, यहाँ से लिख लेंगे 10 वर्ष से कम आयु, अर्थात 10 माइनस कर देंगे, मतलब 10 वर्ष से कम आयु वाले हैं। 10 वर्ष से कम आयु वाले कितने बच्चे हैं इसमें? 20%। कितने हैं? 20%। अब एक फिगर यहाँ से हम बनाएंगे, ये क्या है? 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे। जब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे 20% हो गए तो बच कितने गए 100 में से? 80%। तो 80% कौन से बच्चे हो गए? 80%। अब 80% वो बच्चे हो गए जो 10 वर्ष प्लस हैं, अर्थात 10 वर्ष से अधिक हैं, और 10 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं, अर्थात 0। वर्तमान जो 10 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं वो हो गए, और जो 10 वर्ष से अधिक हुए बच्चे वो हो गए 80% में। तो यहाँ पे क्या हो गए? 10 वर्ष के बराबर वाले बच्चे आ गए, और 10 वर्ष से ज्यादा वाले बच्चे आ गए, आ गए। अब इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन कह क्या रहा है, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, अर्थात 10 वर्ष की आयु जो है, जो 10 वर्ष आयु पूरी कर रहे हैं उनकी संख्या क्या दी हुई है? जो कि 48 है। कितना दी हुई है? 48। अब कह रहा है का 2/3, 2/3, इसका 2/3 कौन से हैं बच्चे? 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र हैं। जो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र हैं वो 48 का 2/3 है। जब 48 का 2/3 हम निकालेंगे, 2/3 हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 छंग 18, मतलब 16 दूना 32। टोटल कितने बच्चे आ जाएंगे 10 वर्ष से अधिक वाले बच्चे? 32 बच्चे। टोटल कितने बच्चे आ गए जो 10 वर्ष से अधिक हैं? 32 बच्चे। अब हम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कि 48 बच्चे ऐसे हैं जो 10 वर्ष पूरी कर रहे हैं, और 32 बच्चे ऐसे हैं जो 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं। और दिया कितना है 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए? 80%। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 4, 3, 7, 1, 8, 80।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 80 में कितना आ रहा है, 80%। या फिर ये कह सकते हैं कि 80% में कितना आ रहा है, 80 बच्चे। 80% में 80 बच्चे आ रहे हैं, तो 20% में कितने बच्चे आ जाएंगे, ये निकाल सकते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है। जब कुल संख्या पूछ रहा है और परसेंट में दिया हो तो कुल कितने में होता है, 100 में होता है, तो हम 100 में निकाल लेंगे। जब 80% में 80 बच्चे हैं तो 100% में कितने बच्चे हो जाएंगे, 100। कितने बच्चे हो गए, 100। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 80% में 80 बच्चे हो गए तो 100% में 100 बच्चे हो जाएंगे। सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा था, यही समझना था हमें कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। जब 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस मैं कई सारे करा चुका हूं, 2 दिन की वीडियो में ऐसे कम से कम 4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। और जो बच्चे पढ़े होंगे, जो लोग पढ़े होंगे इसको, वो बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे, क्योंकि वहां पर भी मैं बताया हूं कि ये जो संख्या है इससे हमको लेना देना नहीं है। इससे हमको केवल क्या देखना है, जो संख्या पूछ रहा है, जिस संख्या से विभाजित करने के लिए अब कह रहा है, और जो संख्या जिस संख्या से विभाजित कर चुका है, वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं कि नहीं है। क्योंकि 17 से अगर हम 119 को काटेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। तो अब देखेंगे, ये जो शेष आ रहा है इसको पहले भी बता चुका हूं मैं। जो शेष आएगा, यदि जिस संख्या से विभाजित की जाएगी, जैसे कि कोई संख्या दी हुई है, उसको हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। और वही संख्या 119 से विभाजित हो रही है तो 19 शेष आ रहा है। तो हम इसका शेष देखेंगे और संख्या जिससे हमें विभाजित करनी है उसको देखेंगे। जिस संख्या से विभाजित करनी है अगर उससे शेषफल बड़ा है तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार शेषफल में भाग दे देंगे। जब हम 17 को 19 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। रिमेन हमारा क्या बचेगा, 2। अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, पिन भी नहीं चलाना आपको, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखते हैं 9वां क्वेश्चन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 हो जाती है, 4460 हो जाती है, 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। जो अनुमानित धनराशि उसको ज्ञात करना है। अब इसको लगाएंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं। आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूं मैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि समान समय में समान धन, जो भी धन होगा वो समान गुना दर से बढ़ेगा। जैसे कि कोई धन है, एक धन है जैसे पी मान लिया गया, कोई मूलधन है, और 2 वर्ष में यदि ये 3 गुना हो जाता है, अपने से 3 गुना हो जाता है, ये 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 ईयर्स। कोई धन पी है जो 2 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, तो अगले 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये अगले 2 वर्ष में भी ये 3 ही गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9p। अर्थात जब पहली बार में ये 3 गुना हो जाता है और फिर 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 9 गुना। तो कहने का मतलब है कि समान समय, यहाँ समय क्या है और यहाँ समय, दोनों समय क्या है, समान है। समान समय में समान गुना धनराशि बढ़ेगी। यहाँ से कितना बढ़ रही है, 3 गुना, और यहाँ से कितना बढ़ रही है, 3 गुना। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। और एसआई में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में अर्थात साधारण ब्याज में क्या होता है, समान समय में समान धनराशि बढ़ती है, गुना नहीं बढ़ती है, समान धनराशि बढ़ती है। जैसे कि कोई संख्या है पी है और 2 वर्ष में यदि हो जा रही है 3p हो जा रही है, फिर 2 वर्ष में कितना हो जाएगी, 3 2 5 मतलब 5,
कितना बड़ी है आपसे, यहाँ से बड़ी है 2, तो यहाँ से क्या बढ़ेगी 2। अर्थात ये एसआई में होता है और ये सीआई में होता है। ये है चक्रवृद्धि ब्याज और ये है साधारण ब्याज। तो इस तरीके से ये धनराशि बढ़ती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की। जब चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है, अब हमें इसको ज्ञात करना है पी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैसे लगाएंगे इसको। वही क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, सेम वैसा ही है, सेम पैटर्न का है। तो इसको देख लेते हैं कैसे लगेगा क्वेश्चन। क्या रहा है, 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है। कोई धन हम पी लेते हैं, जो हमारा धन है वो पी है, या एक भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी है वो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है 4460, 4460। फिर क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 6690। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 6 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 वर्ष कैसे रख दिए, यहाँ पे 3 वर्ष कैसे रख दिए। तो ये जो कह रहा है 3 वर्ष बाद 4460 हो जा रहा है, वो मूलधन से कह रहा है। और ये जो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इतना हो जाता है, ये भी कहाँ से कह रहा है, ये भी मूलधन से ही कह रहा है कि 6 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष यहाँ हो गए और 3 वर्ष यहाँ हो गए, टोटल कितना हो गए 6 वर्ष। 6 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, इतना धन हो जा रहा है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, देखेंगे कितने गुना ये बढ़ा हुआ है धन। इसको हम देखेंगे कितना गुना बढ़ रहा है, कितने गुना बढ़ा हुआ है ये। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 6690, 6690 में भाग देंगे कितने का, 4460 का। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और जाएगा कितनी बार 15, ये जाएगा लगभग 1.5, 1.5 बार जाएगा। ये 1.5 बार जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, अर्थात कितने गुना जा रहा है, 3/2 गुना जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है, 3/2 गुना। तो अब इसको देखेंगे, जब यहाँ से ये 3 गुना जा रहा है, तो यहाँ से ये कितना जाएगा 3/2 गुना। यहाँ से जब जा रहा है तो यहाँ से कितना जाएगा 3/2 गुना। तो इसको अब सॉल्व करेंगे पी गुणे इसको भी 3/2 गुना जब हम बढ़ा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 4460 के ये बराबर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे पी बराबर, या तो ऐसे गुणा कर लें या तो ऐसे ही गुणा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी गुणा हो जाता है। जैसे 3 दिया हुआ है तो 3 का सबसे पहले ऐसे हम कट कर लेते हैं, फिर 2 का हम निकाल लेते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे कर लें या तो हम सीधा सीधा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 4460 भागे 3 गुणे 2। तो अब देखेंगे कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 8 24 हो गया, 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, और भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ले जाएंगे कब, कितना लिखेंगे 1 4 8 6.666 गुणे 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें या ना करें, बिना किए ही हम लगा सकते हैं कितना आएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, दशमलव लगा दिए, 6 दूनी 12 1 13 हो गया। अब 8 दून 16 1 17 हो गया। अब यहीं से हम मिलान कर लेते हैं, आंसर जो भी हमारा दिया हुआ उसको मिलान कर लेते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक दिया हुआ है, अर्थात ये नहीं हो सकता, आपका ये भी नहीं होगा। इन दोनों में 3 3 दिया हुआ है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन 3 के बाद, दशमलव के बाद हम देख लेंगे कौन सी संख्या आ रही है हमारे में, 3 आ रही है। तो इसमें क्या आ रही है, ए में आ रही है, अर्थात ये हमारा
आंसर हो जाएगा। यहीं से आप मिलान करके छोड़ भी सकते हैं या तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं आराम से। 14 दूना आराम से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको, और जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आप नोट करते जाइए। नोट करने के लिए मैं बार बार नहीं बोलता हूं, तो आप फिर भी नोट करते जाइए। जैसे है तो इसको आप रोक के या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक के इसको देख लीजिए कि कैसे नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, तीन साझेदार पी, क्यू और आर, तीन साझेदार ऐसे हैं जो है पी, क्यू और आर, ये तीनों क्या है, साझेदार। एक व्यवसाय शुरू करते हैं, साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू कर देते हैं जिसमें पी की पूंजी का 2 गुना, पी की पूंजी कितनी लग रही है, 2 गुना, क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। जो पी लगा रहा है वो 2 गुना और क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में कितने रुपए का कुल लाभ में से आर का हिस्सा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है कि बिल्कुल बेसिक से आप समझ लें कैसे लगाने हैं क्वेश्चन और कैसे हमें बनाने हैं। पी की पूंजी का 2 गुना, जब कह रहा है पी की पूंजी का 2 गुना बराबर किसके है, बराबर है किसके, क्यू की पूंजी के 3 गुने के, 3 गुने के बराबर। तो हम पी अनुपाते कितना करेंगे, क्यू, पी अनुपाते क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अनुपाते 2। तो यहाँ से क्या हो गया, पी हो गया 3 गुना, क्यू हो गया 2 गुना। तो इनको सबसे पहले हम रख लेंगे पी अनुपाते क्यू कितना हो गया, यहाँ पे आर भी है तो आर को अभी हम लिख के छोड़ दे रहे हैं, कितना हो गया 3 अनुपाते 2। ठीक है, इसको मेट देते हैं। अब अगला देखेंगे क्या कह रहा है, 3 गुना और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। अब जो क्यू की पूंजी है अर्थात 2 है, वो क्यू के पूंजी की 4 गुने के बराबर है। जब ये 2 दिया हुआ है तो क्यू की पूंजी हम कितना मान लेंगे कि 4 गुने पे 2 आ जाए, अर्थात इसकी मान लेंगे 1/2। जब इसकी 1/2 मान लेंगे, जैसे कि 1/2 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, अर्थात ये 4 गुने के बराबर क्यू की पूंजी है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। जब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके 2 को हटा देंगे क्योंकि सबके बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6:4:1। आपका ये अनुपात बन जाएगा। टोटल कितना आ जा रहा है, ये 6, 4, 10, 1, 11। टोटल कितने का अनुपात आ जा रहा है, 11 का। अब कह क्या रहा है, ये तीनों वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से, अब लाभ कितना हो रहा है 27,500, टोटल लाभ हो रहा है 27,500, वो भी टोटल कितना आ रहा है 11, 11 में 27,500 का लाभ हो रहा है। तो पूछ क्या रहा है, लाभ में से आर का हिस्सा है, आर का कितना हिस्सा है। अब आर को देखेंगे कितना है, 1 है, तो 1 पे निकाल लेंगे। जब 11 पे इतना आ रहा है तो 1 पे कितना आएगा, 1 पे आ जाएगा 27,500 बटे 11 गुणे 1। 1 रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं है। तो 11 एकम 11 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 11 पचे 55 हो गया, और 0 0 बराबर आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25, 2,500। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 2,500 सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 संख्याओं का औसत 3:3.75 है, उनमें से 2 का औसत कितना है, 3.2 है, जबकि अन्य 2 का
और जो 2 हैं, क्योंकि 6 लोग हैं, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 लोग हो गए, 2 का औसत 3.55 है, शेष 2। अब जो 2 और बच रहे हैं उनका औसत क्या होगा, तो उनका औसत पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए देखते हैं, इसको भी निकालने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, नहीं तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, गुणा करके 6 का निकालेंगे पूरा योग, फिर 2 का गुणा करके इस पे निकालेंगे पूरा योग, फिर 2 का गुणा करके इस पे निकालेंगे पूरा योग, फिर इन दोनों को इससे घटा देंगे, जितना भी आएगा उसमें 2 का भाग करके इसका औसत निकालेंगे। वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है कि ये 3.75 है, 3.75 से ये कितना कम है, ये देख लेना है सबसे पहले। तो कितना कम आ रहा है ये 0.55। अब ये देखेंगे जो 0.55 आ रहा है, ये जो 2.55 ये जो कम आ रहा है, तो ये कम किस कारण से आ रहा है, क्योंकि 2 लोग और थे जो शेष थे, जो 2 लोग यहाँ पे थे पहले से, ये उनका हिस्सा आ रहा है, तो ये उनके पास चला जाएगा, प्लस में उनके पास चला जाएगा, जितना ये अधिक हो रहा है ये उनके पास चला जाएगा। फिर क्योंकि 2 लोग हैं, दोनों के पास जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे कि कितना कम आ रहा है, ये आ रहा है 0.2, 0.2 गुणे 2। अब ये जितना कम आ रहा है ये किसका हिस्सा आ रहा है, जो 2 यहाँ पे बचे हुए हैं उनका हिस्सा है, क्योंकि सभी का बराबर होना चाहिए। जब सबका आता बराबर बराबर, यदि ये 3.75 6 का भी होता, 6 में से 6 का 3.75 होता, तो इनका भी 3.75 ही होता। जब इनका एवरेज कम है तो मतलब ये जितना बढ़ रहा है, जितना ये अधिक आ रहा है, ये उन दोनों का एवरेज आ रहा है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बटे इसका हम क्या कर लेंगे, औसत। ये कुल योग आ रहा है इनका, जो इनके पास धन, जो इनके पास जाएगा, ये संख्या जाएगी, ये उनका योग आ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। जब औसत इसका निकालेंगे, और हमारा मेन एवरेज कितना दिया हुआ है, मेन एवरेज दिया हुआ है, मेन एवरेज हमारा दिया हुआ है 3.75। अब इसको देखेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्योंकि प्लस में कट जाएगा, बराबर कितना ज्यादा हो रहा है, 0.75। कितना हुआ, 0.75 अधिक हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें लाके ऐड कर देंगे, क्योंकि जो 2 हैं, जो 2 संख्याएं हैं पहले से, उनका एवरेज कितना कितना है, 3.75, 3.75 पहले से है, और इन दोनों में से, इस वाले से और इस वाले से जितना भी ये बढ़ा है वो किनका था, जो 2 शेष बचे हुए हैं उनका था। जब उनका था तो इसको लाके इसमें जोड़ देंगे, तो उनका एक्चुअल एवरेज निकल आएगा, जो उनका एवरेज है वो निकल जाएगा। देखते हैं कितना आता है, 0 7 4 11 7 7 14 5 15.4, अर्थात कितना आ गया, 4.5 आंसर, 4.5 आंसर आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 4.5। क्या हो जाएगा, 4.5 हमारा आंसर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ का फेर है कि लगाना कैसे है। ये आपको ऐसे ही लगाना है, या तो आप कर सकते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई इस पे कर दें, गुणा कर दें, फिर 2 का इसमें करके निकाल लें, 2 का इसमें करके निकाल लें, फिर दोनों का इसको और इसको ऐड करके इससे घटा दें, जितना आएगा उसमें 2 का भाग करके हम इसका निकाल लें। एक तरीका ये, एक तरीका ये सबसे बढ़िया तरीका है, और भी सारे क्वेश्चंस में ऐसे लग जाएंगे। तो आप लोगों से फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके कमेंट्स हों, जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, आप हमारे पास कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का पूरा निराकरण करेंगे और अच्छे से समझाएंगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो क्लास में चला रहा हूँ ये बेसिक के लिए है। बेसिक से बढ़िया जाएगी आपकी
हाई लेवल तक। अभी तीसरी क्लास है मेरी, इसलिए बहुत ही बेसिक में सुना रहा हूँ, बहुत ही बेसिक में पढ़ा रहा हूँ इस पे। और बेसिक बताऊंगा, अभी एक दो क्लास और बेसिक बताऊंगा, फिर आपकी क्लास को मैं सीधा जो चीज़ें बता दूंगा उसको फिर ना बता के आपको सीधा मैं प्रैक्टिस सेट अच्छे से कराऊंगा, जो कि केवल एक एक लाइन, दो दो लाइन में आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। कोई वस्तु है जिसको हम एक निश्चित कीमत पर बेचते हैं, उस कीमत के 2/3 पर, उस कीमत के जो कीमत है उसके 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो मूल कीमत है उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह क्या रहा है, कोई व्यक्ति कोई वस्तु एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेच रहा है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, और भी सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, इससे रिलेटेड बनते रहते हैं, जिनको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए। कितना हानि हो रही है, 10%। 10% की हानि हो रही है तो कितने पे बेच रहा है वो, 10% की हानि हो रही है तो कितने पे जा रहा है, 90% पे। जब 90% पे जा रहा है तो कितने पे बेच रहा है, 2/3 पर। 90% में कितने पे बेच रहा है, 2/3 पर। कह रहा मूल कीमत पर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मूल कीमत का मतलब हो जाता है या कुल कीमत का मतलब हो जाता है, अगर परसेंट में कुछ दिया है तो वो 100 होता है। जब 100 होता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ये भी देख लेते हैं। 2/3 100, अब सॉल्व कैसे करेंगे हम, सॉरी ये थोड़ा सा गलत वे में चला गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे क्या होगा। इसमें कह रहा है कि 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि होती है तो ये क्या हो गया, 90। 90 में कितना हो गया, 2/3। अर्थात ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2/3, इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 2/3 उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर। जब 2/3 पर बेचता है तो कितने पर बेचता है, 90 पर। अर्थात 10 की हानि हो गई तो कितना हो गया, 90% है। 100% पूर्णतया होता है तो 100 में से 10 गए, कितना आ गया, 90। तो 90 पर बेचता है। जब ये 2/3 पर है, 2/3 पर बेचता है तो कितना आता है, 90। तो इसको हम सीधा सॉल्व कर लेंगे 1, क्योंकि ये क्या होता है, ये भिन्न है। जब भी हम भिन्न को भिन्न से हम निकालेंगे, भिन्न से मान निकालेंगे तो पूर्णतया कब हो जाएगा, 1 पे पूर्णतया हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा। 1 पे जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 गुणे 3/2, क्योंकि बटे का बटे हो जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, कितने बार जाएगा, 45 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 135 135%। अब परसेंट हम लास्ट में लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ परसेंट लगा था, परसेंट बार बार लगाना अच्छा भी नहीं लगता। परसेंट को हटा के सबसे लास्ट में निकाल लेंगे। अब ये जो लास्ट में आया 135, अब इसको हम ये देखेंगे, आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ अभी, कि जब भी ये होता है 10 दिया हुआ है, हानि हो गई तो कितना बचा, 90 बचा। और पूर्णतया कितना होता है ये परसेंट में, 100। 100 क्या होता है, पूरा। यदि 100 से नीचे आ गया, 100 से नीचे आ गया तो हानि हुई है, 100 के ऊपर चला गया तो वो लाभ में आता है। अब देखेंगे 100 से कितना ये अधिक है, 35 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ। वो भी लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 35। जितना अधिक हो जाएगा वही हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग देख के लगाइए, थोड़ी सी गलती में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 35, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
अनुक्रम 26, 20, 14, 8 डैश 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 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। इतने का 21वां पद ज्ञात करना है। 21वां पद कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास कई सारे फार्मूले हैं, आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि इसको निकालते कैसे हैं। पहला पद ए, फिर दूसरा पद होता है a प्लस डी, फिर a प्लस 2d करके ऐसे होता है। तो इसको हम वैसे ना निकाल के ऐसे ही देख लेते हैं कि जैसे एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्तियों के बीच कितने की गैपिंग आ रही है, एक खाने की गैपिंग आ रही है। और देखेंगे जैसे तीन व्यक्ति हो गए तो तीन व्यक्तियों के बीच कितनी गैपिंग आ रही है, दो गैपिंग आ रही है। कितने गैप आ रहे हैं यहाँ पे, दो गैप यहाँ पे आ रहे हैं, एक गैप यहाँ पे। व्यक्ति एक अधिक आ रहा है, गैप एक कम आ रहा है। तो ऐसे ही हम ये देखेंगे कि यदि 21वां पूछा जा रहा है तो यहाँ पे कितने की गैपिंग होगी, 20 की। जैसे कि ये है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह, ऐसे ही होते होते कितना हो जाएगा, 21। जब 21 हो जाएगा तो इनके बीच में गैपिंग क्या होगी, एक कम ही आएगा। जिसका पूछेगा उससे कम ही एक कम ही गैपिंग आएगी। तो कितना गैप हो गया, ये 20 का गैप हो गया। जब ये 20 का गैप हो गया और हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों के मध्य कितने का गैप आ रहा है, 6। कितने का गैप आ रहा है, 6 का। अंतर दोनों में कितने का आ रहा है, दो के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। प्रति संख्या के मध्य, प्रति दो संख्याओं के मध्य कितने का आ रहा है, 6 की गैपिंग आ रही है। तो 20 गैप के मध्य कितना हो जाएगा, ये 20 गैप के मध्य हो जाएगा 120। 20 छंगम 120, ये 120 की गैपिंग आ जाएगी। 20 गैपिंग आ रही है तो 20 के मध्य क्या हो जाएगी, 120। 120 की गैपिंग आ जाएगी। अब देखिए 26, प्रथम पद हमारा 26 है और ये जो गैपिंग आ रही है इसको हम यहां से माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 94 माइनस 94 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनको हम लगाएंगे कैसे और सॉल्व कैसे करेंगे। बस उतने से ही आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। वैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इतना आ रहा है, 8 आ गया, फिर इसके बाद और कम आएगा और कम आएगा और कम आएगा, माइनस में चला जाएगा। जो लास्ट टर्म्स होगा वो कब जाएगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस में चला जाएगा। जब माइनस में चला जाएगा तो यहाँ से आप यहाँ भी माइनस आप लगा सकते हैं। यहाँ माइनस लगा के क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे पहली संख्या में, क्योंकि ये माइनस की ओर जा रहा है तो ये माइनस लास्ट में आ जाएगा। तो इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे पहली वाली संख्या में तो हमारा क्या आ जाएगा, 94। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर 13.86 हेक्टेयर है, जिसमें रुपए 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर है 10,000 वर्ग मीटर। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्ताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 13.86 हेक्टेयर में दिया हुआ है। और यहाँ दे क्या रहा है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000। तो हेक्टेयर के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 10,000 वर्ग मीटर रख देंगे, या तो हम इकाई अभी नहीं रखते हैं, आगे रखेंगे लास्ट में। कितना हो गया, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 22/7 हो गया, इंटू आर स्क्वायर बराबर दशमलव यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से 2 जीरो हटा देंगे, इधर से दशमलव हटा देंगे,
8 6 गुणे कितना बच गया इधर 100। अब 22/7 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे, उधर ले जाएंगे तो जो बटे में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अर्थात गुणे में हो जाएगा, और जो ऊपर है वो भाग में हो जाएगा। तो 1386 गुणे 100, और ये नीचे है तो ये इधर आ जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, और 22 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम काट लेते हैं, 11 से काटते हैं। 11 11 दून 22, 11 दूना 22 हो गया, और 11 एकम 11 हो गया, कट जाएगा, 11 एकम 11 हो गया, और बचा 2 28 हो गया, तो 11 दूना 22 हो गया, 6 बच गया, 11 छक्के 66, 126 आ गया। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 63 आ गया। टोटल कितना आया 63, 100 गुणे 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए, आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे तो इसको हम सबसे पहले वर्ग है तो इसको वर्ग के रूप में बदल लेंगे। कितना बनाएंगे इसको, 9 7 63 होता है, 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3, 7 1 हो गया, और उधर वाला 7 हो गया, गुणे, अब 2 जीरो है अर्थात 100 है तो 10 गुणे 10। अब देख लेंगे पेयर, 3 का पेयर हो गया, 7 का हो गया, 10 का हो गया, तो टोटल कितना निकल आएगा यहाँ से, आर बराबर यहाँ से निकलेगा 3 गुणे 7 गुणे 10 बराबर, आर बराबर हो जाएगा 7 3 21 210 मीटर। ये क्या निकल आया, आर का मान, ये निकला आर का मान। अब कह क्या रहा है, ₹3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़, जब इसकी बाढ़ बनाता है तो इसकी बाढ़ बनाने में कितने क्षेत्र को सम्मिलित करेगा, इसकी बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब जब बाढ़ बनाएगा तो वो इसके बाहर बनाएगा, जब बाहर बनाएगा तो बाहर का सूत्र क्या हो जाएगा, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है सूत्र। तो 2 पाई आर रख के हम जब निकालेंगे इसको, अब इसको हम यहां ले लेते हैं, ये आपका हो गया हो तो इसको मेड दूं मैं, आर बराबर इतना लिख लेता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारा कैलकुलेशन है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आर का मान कितना आ गया, 210 मीटर। अब क्या है, आर का मान आ गया, अब कहता है इतना प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो जब बाढ़ बनाएगा, ये वृत्ताकार मैदान है तो इसके चारों ओर ही बाढ़ बनाएगा, खेत के अंदर तो बनाना नहीं है। तो बाहर जब बनाएगा तो ये क्या होता है, परिधि क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर, 2 पाई आर में ही ये बाढ़ बनाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई आर में बाढ़ बनाएगा, वो भी कितना रुपए लागत आ रही है प्रति मीटर, 3.2। तो ये हमारा क्या हो गया, कुल लागत, ये हो गया कुल लागत, कुल लागत हो गई। तो 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणे करेंगे, आर का मान 210 रखेंगे, गुणे 3.2 रखेंगे, यहाँ से 0 हटा देंगे और यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे। तो कितना बच रहा है, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 आ गया, 3 दूना 6 हो गया, 6 गुणे 22 गुणे 32। इसको और सॉल्व कर लेंगे, 6 का गुणा 32 में कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 1 19 गुणे 22। अब हम ऑप्शन देख लेंगे, 22 गुणे 192। अब ऑप्शन हम देख लेंगे कौन सा आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा, 4 आएगा लास्ट में, इसमें 4 है नहीं, इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, तो 4 हमारा है किसमें, इसमें है, अर्थात पूरा गुणा करने की आपको जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, वहां पे सीधा सीधा आ जाएगा, और इससे ज्यादा आप तो माइंड में सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखते हैं 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
एक लड़का 9 किलोमीटर की गति से 25 मीटर भुजा वाले, एक लड़का है जो 9 किलोमीटर की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। जब वो चारों ओर दौड़ेगा मैदान में तो कितना समय लगेगा। अब इसको देखते हैं 9 किलोमीटर, स्पीड क्या है इसकी, स्पीड अर्थात चाल, चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का हम गुणा करते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दून 18 बराबर कितना आ गया 5/2। 5/2 क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब देखेंगे 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, तो वर्ग क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। तो 25 मीटर यदि ये है तो 25 ये हो गई, 25 ये हो गई, 25 ये हो गई, टोटल कितना हो गया 50। टोटल हो गया ये 50, 100, टोटल हो गया 100। तो 100 गुणे, सॉरी ये 100 क्या हो जाएगा, ये हमारी 100 हो जाएगी दूरी, ये पूरी क्या हो जाएगी 100 दूरी हो जाएगी। ये 100 दूरी हो गई। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है कुल दूरी बटे समय, अर्थात दूरी बटे समय। तो समय हमें कितना लग रहा है 5/2, नहीं कुल दूरी बटे चाल होता है, सॉरी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो ये समय है, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, चाल हमारी कितनी है 5/2, अर्थात 100 गुणे 2/5, 5 एकम 5, 20 बार में कट जाएगा अर्थात 40। ये क्या हो गया 40 सेकेंड, सॉरी समय पूछ रहा है 40 सेकेंड, तो ये क्या हो गया 40 सेकेंड हमारा आंसर। 40 सेकेंड आंसर हो गया, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है और लेंदी कह भी नहीं सकते, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़े हैं तो बहुत जल्दी आएगा। देख लेते हैं कैसे लगाएंगे, इसको लगाने का तरीका देख लेते हैं। 4 लड़के दिया हुआ है, 4 लड़के 4 बॉयज, फिर 6 लड़कियां 6 गर्ल्स, कितने दिन में काम करते हैं 10 दिन में। एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4, ये 4 दिया हुआ है, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में करती हैं। काम एक ही है, जब यहाँ पे 4 लड़के और 6 लड़कियां रहती हैं तो 10 दिन में कर लेते हैं उस काम को, जब यहाँ पे 6 लड़के और 4 लड़कियां लगा दी जाती हैं तो 8 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां कितने दिन में काम करते हैं 10 दिन में, बराबर एक काम को ये करते हैं वही काम को ये भी करते हैं, अर्थात काम जो भी काम होगा वो एक ही एक काम होगा, अर्थात ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6 बॉयज, फिर 6 बॉयज प्लस 4 लड़कियां अर्थात गर्ल्स, इनटू कितने दिन में करेंगे 8 दिन में, गुणा कर देंगे। अब इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे सीधा सीधा, 10 चौके 40 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 6 अठे 48 हो जाएगा। तो जब इधर से बॉयज उधर जाएगा तो कितना बचेगा 8 बॉयज। अब जब लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इधर हो जाएगा 60 और इधर कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। तो उधर से 32 लड़कियां इधर आएंगी तो कितना बचेंगी 10 8 4 32, 32 इधर आएंगी तो कितना बच जाएंगी 8 हो गया, और ये 28 गर्ल्स। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, फिर से कर लेते हैं इसको, 4 बॉयज प्लस 6 गर्ल्स कितने दिन में 10 दिन में, बराबर
6 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स कितने दिन में? पूरे 8 दिन में। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखेंगे कैसे साल होगा आगे। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 4 सते 28, अर्थात बॉय और गर्ल्स का अनुपात कितना हो जाएगा? 7/2 या 7:2, कुछ भी कह सकते हैं, 7:2 भी लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया 7:2। अब ये बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है उसको हम इसमें रख लें या इसमें रख लें तो क्या हमें निकल आएगा? टोटल काम निकल आएगा। ये एक काम किया गया है, वो काम कितना बड़ा था, कितना बड़ा काम था उसको हम देख लेंगे। तो इस पे रख के हम देख लेते हैं 7। बॉयज के दर पे क्या रखेंगे? 7 और गर्ल्स के दर पे 2 रख देंगे, तो टोटल ये काम निकल आएगा हमारा। तो 7 रखेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर गुणे 10 बराबर कितना हो गया? ये 0 हो गया, 40 हो गया, गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 400। तो ये क्या आया हमारा? 400। टोटल आ गया काम कितना है हमारा? 400। वैसे काम तो एक ही होता है, लेकिन 400 जो मैंने आपको बताया था पार्ट, 400 पार्ट में वो काम है। जब 400 पार्ट आ गया इसका, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आगे? अब 400 कौन कौन करेंगे? 400 वर्ग को कौन कौन करेंगे? 4 लड़के 2 लड़कियां, 4 लड़के और 2 लड़कियां काम करेंगे इसको। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, फिर हम अप्लाई करेंगे इसको। 7 और 2 को अप्लाई करेंगे तो कुल कितने लोग बन जाएंगे? यहाँ से 4 दिया हुआ है, गुणे 7 हो गया, फिर प्लस 2 लड़कियां हैं, 2 में 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो गया, और 4 ये हो गया 4 बराबर हो गया 32। ये 32 लोग हो गए। टोटल कितने लोग हो गए? 32 लोग 400 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये निकालना है। अब इसको देख लेते हैं कितने दिनों में करेंगे। 400 काम को 32 लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये देख लेते हैं। अब इसको पहले काटेंगे हम, तो कितना आएगा देख लेते हैं। 4 8 32 हो गया। अब 4 एकम 4, 100 बार चला गया, 4 दूना 8, 4 25 हम 100, तो बराबर कितना आ गया? 25/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 25/2 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यहाँ से टैली कराना है। कैसे टैली कराना है? काम एक ही है, बल्कि व्यक्ति अलग अलग हैं, किसी में महिलाएं ज़्यादा हो गई, किसी में पुरुष ज़्यादा हो गए, तो व्यक्ति अलग हो गए, काम एक ही है, तो दोनों को बराबर करके हम महिलाओं और बच्चों का अनुपात निकाल लेंगे। जब इतना बॉयज का अनुपात निकाल लेंगे, जब इतना अनुपात निकल आएगा तो इस अनुपात को हम किसी में रख देंगे, या तो इधर रख देंगे या तो इधर रख देंगे। किसी एक और रख के हम क्या निकालेंगे? वर्क। टोटल वर्क हमें मिल जाएगा कि कितना वर्क हुआ है। अब उस वर्क को और जो पूछा गया है उसमें भी हम इसको रख के निकाल लेंगे कि कुल कितने व्यक्ति इस पे काम करेंगे। तो 400 वर्क को कितने व्यक्ति काम करेंगे? 32 लोग काम करेंगे। 32 लोग कितने दिनों में काम कर लेंगे? 25/2 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, केवल 16 क्वेश्चन का ही आज का प्रैक्टिस सेट बना है मेरा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छी वीडियोस बनाएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे। ये तो आपका था 17 तारीख का फर्स्ट पेपर था, प्रथम पाली का पेपर था। इसको सॉल्व करने में वैसे कुछ नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को जितना से जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और जो आपके फ्रेंड्स और भी हैं एसएससी बैंक, रेलवे या फिर सीटेट टेट या फिर एसएससी जीडी की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसे वीडियोस देखते रहें। इन वीडियो में अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ और फिर आगे चल के इनको भी मैं और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रिक्स और भी लगाऊंगा, और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा सीधा 2 लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों को 2 लाइन में सॉल्व कर लेंगे, या तो माइंड में ही आप सॉल्व करने लग जाएंगे। और इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ आज के लिए अब अगली वीडियोज में मिलेंगे, कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।